आज की इस वीडियो में आप जानोगे सावन मास के अधिक मास में पड़ने वाले पूर्णिमा तिथि के व्रत के बारे में। पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उनको व्रत कब धारण करना है। पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है। तो स्नान दान और दीपदान की पूर्णिमा कब होगी, अधिक मास में पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, और जो भक्त व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा तिथि का उनके लिए चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। तो चंद्रोदय समय क्या होगा, पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि क्या होगी, चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से देना है, किन मंत्रों के द्वारा देना है और किन वस्तुओं से देना है। आज के दिन किन किन देवी देवताओं की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। बहुत से भक्त भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं या सत्यनारायण की कथा करते हैं। तो सत्यनारायण की कथा किस दिन करनी है, व्रत कब धारण करना है, सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। सावन मास के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 1 अगस्त को, यानी कि मंगलवार को सुबह 3:51 पर। मतलब पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा ब्रह्म मुहूर्त के समय मंगलवार के दिन 1 अगस्त को, और 1 अगस्त को ही देर रात्रि 12:01 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त भी हो जाएगी। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 1 अगस्त 2023 को यानी मंगलवार के दिन पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है और चंद्रमा को समर्पित होती है, क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं आज के दिन। और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन 16 कलाओं से युक्त पूर्ण चंद्रमा को अर्घ्य देने मात्र से ही हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है, हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत धारण करना अत्यंत ही श्रेष्ठ है। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से, तो उन्हें भी चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। शाम को स्नान करके साफ स्वस्थ कपड़े धारण करके भगवान चंद्र देवता को अर्घ्य दीजिए। दूध से अर्घ्य दिया जाता है और इतने मात्र से ही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो 1 अगस्त को चंद्रोदय समय आपको प्राप्त होगा शाम को 7:16 पर। तो जब चंद्रमा उदित हो जाएंगे तो उसके बाद आप किसी भी समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। 1 अगस्त को प्रातःकाल से लेकर सुबह 6:53 तक प्रीति योग है, जो कि बहुत ही शुभ योग माना जाता है। फिर इसके बाद से आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूरे दिन रहेगा। और इस दिन आपको अभिजीत मुहूर्त का समय प्राप्त होगा सुबह 12 बजे से 12:54 तक। 1 अगस्त को राहुकाल का समय है शाम को 3:49 से 5:27 तक। और स्नान दान के लिए सबसे शुभ मुहूर्त का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त होगा 1 अगस्त को सुबह 4:18 से सुबह 5 बजे तक। ये शुभ समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त का समय। इस समय में आप स्नान भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। कोई भी पूजा आराधना अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल श्रेष्ठ समय है। इसके अलावा भी पूरा दिन ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो किसी भी समय आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा आप कर सकते हैं। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन सा शुभ मुहूर्त सही होता है। वैसे तो अपने समय के अनुसार ही पूजा की जाती है। आप चाहे तो सुबह ही कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करवाना चाहते हैं तो ब्राह्मण आपको खुद ही शुभ मुहूर्त बता देते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं से कर रहे हैं तो सुबह जब आप पूजा करते हैं तो उस समय भी कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है 1 अगस्त का, ये नोट कर लीजिए। 1 अगस्त को सुबह 9:05 से दोपहर 12:27 तक ये सबसे शुभ मुहूर्त है भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का। लेकिन अगर ये समय आपके अनुकूल का ना हो, आपके पास जो भी समय उपलब्ध हो, अपनी सुविधा के अनुसार अनुकूल समय पर भी पूजा कर सकते हैं। बस राहुकाल का ध्यान अवश्य रखिएगा। राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, स्नान दान इत्यादि या कोई भी विशेष पूजा राहुकाल में नहीं करनी चाहिए। अधिक मास की पूर्णिमा 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है, ग्रह जनित दोषों से मुक्ति मिल जाती है। अधिक मास पर अगर आप किसी भी चीज़ का दान करते हैं, जैसे कि अन्न का दान करते हैं, धन का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, छाता चप्पल इनका दान करते हैं, या फिर चावल का दान करते हैं, तो इसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। अपनी इच्छानुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। अधिक मास की पूर्णिमा पर दीपदान अवश्य कीजिए। आप दीपदान तुलसी के पास कर सकते हैं, पीपल के पास कर सकते हैं, घर के मंदिर में कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर। और इसी के साथ अगर घर के आसपास कोई भी मंदिर, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु का हो, भगवान शिव का मंदिर हो, या कोई भी मंदिर आपके पास उपलब्ध हो, तो आप दीपदान अवश्य कीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में दीपदान करने से परिवार के हर सदस्य की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं।
इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या पर दीपदान करना अत्यंत आवश्यक है।